हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मेगा आईएएस। दोस्तों, मैं मेहराब शेख और आज आपके लिए एक नया कंटेंट लेकर आया हूँ। आज का कंटेंट है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ऑलरेडी इस पर मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, ये उसी का पार्ट 2 है। 25 वर्ड हमने किया था। आज आगे के कुछ और इम्पॉर्टेंट वन वर्ड्स करने वाले। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो कि एसएससी और दूसरे एग्जाम्स में फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। आपको ये याद होना चाहिए। इनको अच्छे से आप याद कर लीजिए, जैसे भी आप कर सके मेमोराइज कर लीजिए, पिक्चर के थ्रू, निमोनिक के थ्रू, या फिर जैसे मैं करवाने की कोशिश कर रहा हूँ उसके थ्रू। ठीक है, तो वीडियो शुरू करूँ इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट करके ज़रूर बता दीजिए। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जहाँ तक मैं आपको करा चुका हूँ, अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले वो देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में। उसके बाद आप इसको चेक कर सकते हैं, या फिर इसके बाद आप पार्ट 1 देखें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कंटेंट देखने से मतलब है। तो अगला वर्ड हमारा है डेमागॉग। डेमागॉग को क्या कहते हैं? एक लीडर जो कि स्वेज अवेज फॉलोअर्स बाय हिज ऑरेटरी। स्वे अवे तो नहीं दिया लेकिन हो सकता है। खैर, स्वे हिज फॉलोअर्स बाय हिज ऑरेटरी मतलब एक नेता, एक ऐसा व्यक्ति जो अपने बातों से लोगों के इमोशंस को अपने तरफ मैनिपुलेट कर लेता है, उसको डेमागॉग कहते हैं। आप इसको नकली नेता कह सकते हो। ठीक है जी, ठग भी कह सकते हो, नकली नेता। देखिए, डेम इसमें रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है पीपल, और एगॉग मतलब होता है लीड। पीपल को जो लीड करता है वो है डेमागॉग। मगर ये ओरिजिनल नेता या अच्छा नेता नहीं होता। ये सिर्फ इमोशंस को यूज करता है और फिर भूल जाता है। ठीक है, तो एक तरह का ये नकली नेता है डेमागॉग। समझ लो कि ये डमी जैसा है, ये सिर्फ टेम्प्रोरी है, ओरिजिनल नहीं होता। नेक्स्ट है डैबलर। डैबलर भी बोलते हैं या डिलेटेंट बोलते हैं, आप जो भी याद रखें। डिलेटेंट क्या होता है? एक तरह का समझ लीजिए कि नौसिखिया ये भी होता है। जैसे पिछले वर्ड में हमने नौसिखिया किया था, नौसिखिया, तो वैसे ही समझ लीजिए एक ऐसा व्यक्ति जो सीरियस नहीं होता किसी आर्ट, साइंस या लिटरेचर में। ठीक है, जिसको कांसर भी बोलते हैं, पैलेस्टीन भी बोलते हैं, तो उसको डिलेटेंट बोलते हैं। मतलब एकदम नौसिखिया आदमी है या अनभिज्ञ है, चीज़ों को नहीं जानता है। जैसे दिल्ली क्या है, तो दिल्ली के बारे में वो नहीं जानता, वो सुना ही नहीं है इस नाम को, तो वो डिलेटेंट हो गया। जो दिल्ली का नाम भी ना सुना हो उसको आदमी क्या समझेगा? डिलेटेंट समझेगा। डैबलर, ठीक है, मतलब मासूम, अनभिज्ञ, अननोन पर्सन। नेक्स्ट एपिक्योर। एपिक्योर मतलब होता है भुक्खड़, पेटू। वन हु इज प्लेजर फॉर ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, जो खाने पीने का बहुत ज़्यादा शौकीन है। तो एक तरह का आप इसको पेटू कह सकते हो। ग्लूटोन वगैरह वर्ड आ जाता है इसमें, ग्लूटोन आ जाएगा, गवर्नमेंट आ जाएगा, ठीक है, गवर्नमेंट भी आ जाएगा, GOURMAND। एपिक्यूर या एपिक्यूरियन भी आ सकता है, इसमें AN भी लगा देता है, एपिक्यूरियन। ठीक है, देखिए इसमें एपिक वर्ड आप पकड़ लीजिएगा, या क्योर भी पकड़ सकते हैं। तो क्योर मतलब इलाज, आप ऐसे ही पकड़ लीजिए, एपी क्योर, क्योर मतलब इलाज। तो भाई भुक्खड़ लोगों का कोई इलाज नहीं होता। ओके, इनको बस खाने को चाहिए और मतलब कुछ नहीं, जब भूख लगे तो ये कुछ भी खा लेते हैं। तो एपिक्यूरियन का कोई क्योर नहीं है, पेटू लोगों का कोई इलाज नहीं होता, तो वो क्या होता है? एपिक्यूरियन होता है। चलिए, तो आप देख लीजिएगा आपके आसपास कोई एपिक्यूरियन है क्या, जो बहुत खाता है, पूरा ख्याल ध्यान उसका खाने पीने पर ही रहता है। वन हु ऑफ्टेन टॉक्स। ईगोटिस्ट। ईगोटिस्ट होता है जो अपने अचीवमेंट के बारे में हमेशा बताते रहता है। ठीक है, ईगोटिस्ट मतलब हो गया जो अपने अचीवमेंट के बारे में हमेशा बताते रहता है। लोग इसको अहंकारी बोलते हैं। ठीक है लेकिन अलग सेंस है।
एक हमारा ईगोइस्ट है, एक्चुअली अहंकारी ये होता है, ठीक है। ईगोटिस्ट भी है और ईगोइस्ट भी है, दोनों का डिफरेंस समझ लो। हो सकता है ईगोइस्ट आगे में आ जाए, मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ। ईगोइस्ट में देखिए आई लगा हुआ है, आई से मतलब हो गया मैं, ये हो गया अहंकार जिसके अंदर मैं भरा हुआ है। हर चीज के बारे में वो कहता है कि इसने इसको मैं नहीं किया, मैं ही सब कुछ हूँ, मैं जानता हूँ, मैं करता हूँ, मेरे अलावा कोई नहीं कर सकता। मतलब वो अपने सामने किसी को कुछ नहीं समझता, वो होता है ईगोइस्ट, ठीक है। इसको हम कह सकते हैं और घमंडी, अहंकारी घमंडी तो हो ही गया, जिसमें ईगो जो है ना कूट कूट के भरा है। अहम, अहम इसके अंदर ना बहुत है, ये अहम वाला। और ईगोटिस्ट कौन होता है, ये देखिए टी लगा हुआ, टी मतलब टॉक। ये बंदा जो है अपने उपलब्धियों या अपने अचीवमेंट्स के बारे में बहुत बातें करता है। अब बड़े लोगों को मिले होंगे जो रिटायर हो चुके हैं, अब नौकरी तो नहीं रही, लेकिन उनके पास बैठो तो बस अपने नौकरी की बातें करते रहेंगे, सर्विस पीरियड में क्या किया नहीं किया, ठीक है। ऐसे लोगों को ईगोटिस्ट कहते हैं, जो अपनी बातें खूब करते हैं, दूसरों की नहीं सुनते। इसको कहते हैं सेल्फ सेंटर्ड, इसको कहते हैं सेल्फ सेंटर्ड, जो अपनी बातें ज्यादा करे, दूसरों की ना सुने। तो ये टॉक करते हैं, तो टी से टॉक याद रखेंगे तो ईगोटिस्ट याद आ जाएगा, सेल्फ सेंटर्ड, बातें करने वाला बट अपने बारे में ज्यादा बोलता, दूसरे की कम सुनता है। और आई से मैं या अहम वाला, जिसके अंदर आई ज्यादा है, अहम, वो घमंडी हो गया, ही इज ईगोइस्ट, ओके। तो ईगोटिस्ट है जो टॉक करता है, देखिए यहाँ टॉक आ जाएगा, तो जैसे ये टी देखेंगे यहां पहुंच जाएंगे, टी फॉर टॉक। नेक्स्ट एमिग्रेंट, एमिग्रेंट कौन होता है, समवन हु लीव्स वन कंट्री टू सेटल इन अनदर। मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो अपने देश को छोड़ के दूसरे देश में जाके सेटल हो जाए, एमिग्रेंट होता है, ठीक है। देखिए ई लगा हुआ है, ई से याद रखेंगे एग्जिट, यानी वो बाहर चला गया। इमिग्रेंट एक आई से हो जाता है, इमिग्रेंट, दोनों देगा आपको। जब वो क्वेश्चन में रहेगा तो ऑप्शन ए ये रहेगा, ऑप्शन बी ये रहेगा। उसी तरह इसमें भी जब वो क्वेश्चन में होगा तो ऑप्शन ए ये ऑप्शन बी, ठीक है। तो इसमें ई लगा है तो ई फॉर एग्जिट, यानी ये आदमी जो है वो अपने जगह से क्या होता है, एग्जिट कर जाता है, छोड़ देता है, लीव। और इसमें आई लगा है, यानी वो आई है, कहीं से आया है वो, यानी वो अपने देश को छोड़ के सेटल होने इस देश में आया, वो ई वाला, आई वाला इमिग्रेंट। और ई वाला है जो अपने कंट्री छोड़ के दूसरे कंट्री में चला जाता है, ठीक है। चलिए मैं आपको हिंदी वर्ड में नहीं दे रहा हूँ क्योंकि हिंदी कोई मायने यहाँ नहीं रखता, बोलेंगे प्रवासी अप्रवासी, खुद मेरे समझ में नहीं आता, मैं ऐसे ही याद रखता हूँ। ई फोर मतलब जो एग्जिट कर गया, आई फोर जो आया है, वो आई से इमिग्रेंट, जो एग्जिट कर गया वो इमिग्रेंट। तो ये दोनों ऑप्शन में रहेगा। ये कौन है, जो सेटल होने के लिए आया है, कम, who have come to settle in another's country, किसी दूसरे के देश में जो रहने आया है। और who left या who lives तो हो जाएगा दूसरी कंट्री में, तो हो जाएगा ई वाला, एग्जिट वाला, ठीक है। चलिए ट्रिक है, याद रखने की कोशिश कीजिएगा, इन सब का ट्रिक से वैल्यू होता है, अगर याद नहीं तो फिर कोई काम का नहीं। एफिमिनेट कौन होता है, एफिमिनेट होता है एक व्यक्ति जो आचरण में, व्यवहार में स्त्रियों जैसा होता है। अ वुमन, अ मैन हु इज वुमनिश इन हिज हैबिट्स। देखिए इसमें याद रखिए FEMIN, फेमिन, फेमिन यानी स्त्री, इस वर्ड में स्त्री लगा हुआ है, फेमिन, फेमिनिन, फेमिनाइन पढ़े होंगे, तो स्त्री वर्ड तो इसी में, तो इसलिए इसका संबंध क्या रहेगा, स्त्री से। अ मैन हु इज वुमनिश इन हिज हैबिट्स, जो अपनी आदतों में स्त्रियों जैसा हो। उसी तरह ये पूछ सकता है अ
वुमन और अ गर्ल हु बिहेव्स लाइक अ मैन, उसको कहते हैं टॉम बॉय। टॉम बॉय एफेमिनेट का अपोजिट। इसमें स्त्री या कोई वुमन जो पुरुषों जैसा व्यवहार करती है, यहाँ वुमन की जगह मैन दे देगा, मैन इन हैबिट्स, मैन लाइक बिहेवियर इन हैबिट्स, ठीक है, तो वो टॉम बॉय हो जाएगा। नेक्स्ट है, तो ये आप याद रखेंगे फेमिन से। फास्टिडियस कौन होता है भाई? वन हार्ड टू प्लीज। वन हार्ड टू प्लीज मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसको आसानी से खुश नहीं कर सकते। फास्टिडियस, वेरी सिलेक्टिव इन हिज हैबिट्स, उसकी जो आदतें हैं बहुत ही सिलेक्टिव हैं, किस बात पे खुश होना है, किस बात पे नाराज होना है, सब उसको पता है, कब हंसना है, कब गुस्सा करना है, ही नोज एवरीथिंग। तो ये इजीली प्लीज नहीं होता, इसको खुश नहीं कर सकते, ही इज फास्टिडियस, ठीक है। देखिए इसको टीडीएस से याद कर सकते हो, टीडीएस, टेडी, टाइडी, टाइडी याद कर सकते हो, टाइडी यानी साफ सुथरा, ओके, जो अपने विचारों में, आचरण में बड़ा ही नीट एंड क्लीन रहता हो। फास्ट से याद कर सकते हो कि ये आदमी जो होता है बहुत ही फास्ट फॉरवर्ड होता है, लचर पचर टाइप नहीं, बहुत ही फास्ट फॉरवर्ड सोच में, ख्यालों में। एंड सेलेक्टिव होता है, बहुत सेलेक्टिव खाना खाता है, सेलेक्टिव व्यवहार करता है, ठीक है। इसको आसानी से खुश नहीं कर सकते, तो एक तरह का ये खड़ूस कह सकते हो, खड़ूस टाइप का आदमी, जल्दी हंसता नहीं। नेक्स्ट, फ्यूगिटिव। फ्यूगिटिव मतलब होता है भगोड़ा, जो कहीं से भाग के आया हो या भाग गया हो, फ्यूगिटिव। वन हु रन्स अवे फ्रॉम जस्टिस, जो न्याय से भागता हो, चलो जस्टिस भी नहीं दिया तो भी फ्यूगिटिव हो गया, जो भाग रहा है। तो भागता कौन है? जो भगोड़ा होता है, फ्यूग। एफ्यूजी, फग, फग एक रूट वर्ड है जिसका मतलब ये होता है रन, फग, ठीक है। ये आपका रिफ्यूजी में भी आ जाता है, रिफ्यूजी, यहां भी देखिए एफ्यूजी आ गया। तो एफ्यूजी जहां भी है वो कहीं ना कहीं वो क्या होता है, अपने इलाके को छोड़ के चला जाता है, रन करता है, भागता है, तो रन अवे फ्रॉम जस्टिस। फैनेटिक कौन होता है सर? वन हु इज फिल्ड विथ एक्सेसिव एंथुसियाज्म इन रिलीजियस मैटर, आप इसको कट्टर कह सकते हो, धार्मिक मामलों में एकदम कड़ा, ठीक है। फैनेटिक, अड़ियल आदमी, बहुत एक्सेसिवली वो इन मैटर्स में क्या होता है, डिसीजन लेता है। फैन, पंखा, अब गर्मी के दिनों में पंखा दूसरी तरफ लगा हो तो आदमी अड़ जाता है, नहीं मेरी तरफ करो, ये जो फैन है, ठीक है, ये उधर क्यों घूम रहा है, मेरी तरफ करो भाई। तो जो फैनेटिक आदमी होता है वो अड़ जाता है, नहीं पंखा मेरी तरफ मतलब मेरी तरफ। फैनेटिक, फैन को अपनी तरफ करने के लिए क्या हो जाता है, वो फैनेटिक हो जाता है, ठीक है। गर्मियों में, ठंडे में किसको चाहिए पंखा? तो फैनेटिक मतलब कट्टर, अड़ियल, अपने विचारों में, खासकर धार्मिक मामलों में अड़ने वाला। फैटलिस्ट, अब फैटलिस्ट तो फैटल से बन गया, फैटल एक वर्ड है, फैटल मतलब घातक भी होता है। फैटलिस्ट दिया है वन हु बिलीव्स इन फेट, जो तकदीर पे भरोसा करे, तकदीर, किस्मत कहते हैं ना लोग, इंसान कितनी भी मेहनत करे अगर किस्मत में नहीं वो चीज़ नहीं मिलती, तो ये लोग फैटलिस्ट होते हैं, जो ऐसी सोच रखते हैं कि मेहनत वगैरह कुछ नहीं है, किस्मत में लिखा हुआ होगा तो मिल जाएगा और नहीं तो नहीं मिलेगा। ही इज फैटलिस्ट, ठीक है। फेट पे भरोसा करने वाले, FAT, फैट, फैट मोटा वो अलग हो गया, फेट किस्मत, ये वाला फेट, तो वो तो वर्ड से याद रख लेंगे। बाकी एक वर्ड फैटल होता है, फैटल यानी घातक, डेडली बोलते हैं इसको, ये अलग चीज हो गया। गवर्नमेंट अभी मैंने लिखा था, एपिक्योर का ही सिनोनिम है। पेटू, अ लवर ऑफ गुड फूड, बताया था ना, पेटू, क्योर, पेटू का कोई क्योर नहीं है,
खाएगा तो खाएगा, उसको रोक नहीं सकते। गौरम, ये बहुत ही गरम गरम खाता है, जो पेटू होता है वो गरम गरम खाता है, तो गरम ये गवर्नमेंट हो गई, गरम गरम, ठीक है, पेटू आदमी गरम खाता है। चलिए, ऑनरेरी, ऑनर से बनेगा, ऑनर सम्मान, ऑनर NORBOURB, कन्फर्ड एज एन ऑनर, कोई चीज जो सम्माननीय हो, सम्माननीय, ऑनरेरी, ऑनरेबल, ऑनर से बना है तो ऐसे याद हो जाएगा ऑनर। नेक्स्ट, पेन एंड पेपर लेके बैठिएगा ताकि याद कर सके। हेरेटिक कौन है? फिर वही जो फैनेटिक था, वही हो गया पर्सन हु एक्ट्स अगेंस्ट रिलीजन, रिलीजन के खिलाफ। ये भी व्यक्ति है जो किसी चीज में अड़ा तो है लेकिन अपने रिलीजन के अगेंस्ट है वो, ठीक है, वो रूढ़िवादी नहीं हुआ, जो चल रहा है उसके विरुद्ध चला गया वो, तो ये हेरेटिक हो गया। हर रूट वर्ड है जिसका मतलब चिपकना होता है, चिपकना, हर, जैसे अडेयर यूज होता है, ADHERE, हर, अडेयर, तो हर यानी चिपकना, तो ये चिपका होता है किसी दूसरे रिलीजन से अपने रिलीजन के अगेंस्ट, तो वो हेरेटिक होता है, ठीक है, अपने रिलीजन से ज्यादा उसको लगाव नहीं होता। A person of intellectual or erudite, हाइब्रो, हाइब्रो को क्या हो गया? आप कह सकते हैं विद्वान टाइप का आदमी, पढ़ा लिखा, शिक्षित, रिफाइंड बोल सकते हैं, रिफाइंड, पॉलिश्ड बोल सकते हैं, पॉलिश्ड। एक व्यक्ति जो बहुत ही इंटेलेक्चुअल होता है, इरूडाइट मतलब वही स्कॉलरली, पढ़ा लिखा, विद्वान टाइप का। टेस्ट में हाइब्रो, हाइब्रो, पढ़ा लिखा आदमी हमेशा एकदम सीरियस, देख के लगे पढ़ा लिखा व्यक्ति है, हाइब्रो, उसके ब्रो एकदम हाई, पेडांटिक टाइप, एक पढ़ा होगा पेडांटिक, पेडांटिक लेडी, मतलब छोटी छोटी गलतियां पकड़ने वाला, पेडांटिक, छोटी छोटी गलतियां पकड़ता है, वो ये दिखाने के लिए कि वो इतना जानता है इसलिए वो पकड़ लेता है, तो उसको पेडांटिक बोलते हैं। इग्नोर भी कर सकता होता है बट नहीं करता, तो वो शो ऑफ करता है अपने नॉलेज का, ही इज पेडांटिक। हाइब्रो में वो चीज़ नहीं है, बट उसके आईब्रो हमेशा हाई रहते हैं, इसलिए वो हाइब्रो है। क्यों हाई रहते हैं? क्योंकि वो उतना जानता है, पढ़ा लिखा है, इरूडाइट है, लर्नेड है, ठीक है। चलिए, होना भी चाहिए, पढ़े लिखे लोग तो अलग दिखते ही हैं। हाइपोकॉन्ड्रियक, पेशेंट विथ इमेजिनरी सिम्टम्स एंड एलिमेंट्स, एक ऐसा व्यक्ति जिसको लगता है कि वो बीमार है, इस टाइप के सोच वाला व्यक्ति ऑल टाइम करता है कि वो बीमार है, कुछ ना कुछ उसको हो गया या कुछ हो जाएगा। अब पेशेंट विथ इमेजिनरी सिम्टम्स एंड एलिमेंट्स, कल्पना कर लेता है वो बीमार, अपने आप को काल्पनिक रूप से बीमार समझता है वो। हाइपो, हाइप, हाइप मतलब क्या? उच्च, मतलब कुछ है नहीं पर बहुत लेवल, बहुत हाई लेवल तक वो सोच लेता है, हाइप, ठीक है, हाइप, हाइपो। तो हाइपोकॉन्ड्रिक हो गया व्यक्ति जो काल्पनिक रूप से बीमार है, मतलब एक्चुअल में कुछ है नहीं उसको, बट उसको लगता है कि कई बीमारियां हैं, कई सिम्टम्स उसके अंदर है जो बीमारियों के लक्षण है, बट एक्चुअली ही इज नॉट इल। एलमेंट यानी बीमारियां, एल से बना ना, AIL, इसी का नाउन हो गया एलमेंट, एल माने बीमारी, एलमेंट्स बीमारी। हेनपेक, जोरू का गुलाम, अ पर्सन हु इज कंट्रोल्ड बाय वाइफ, एक व्यक्ति जो अपने वाइफ के द्वारा कंट्रोल किया गया हो, हेनपेक बोलते हैं। इसको एक्सोरियस भी बोलते हैं, शायद आगे आ जाएगा। एक्सोरियस, जोरू का गुलाम, जो पति पत्नी की बातें ज्यादा सुनता है, मानता है, ही इज हेनपेक।
हैन, हैन माने मुर्गी, तो मतलब वो मुर्गियों के झुंड में रहता है, पैक। अब पीसी तो अलग हो गया, पेक अलग होता है, चोच मारना, पेक। आप इसको पैक बना लीजिए, पैक यानी झुंड। तो ये आदमी मुर्गियों के झुंड में रहता है, हैन पैक है, यानी स्त्रियों के साथ रहता है, संगत में रहता है। ही इज लाइक वुमन इज, नो, he is not like women is, but he follows his woman, means his lady, means his wife. Okay, got the point. तो जोरू का गुलाम इज हैंडपैक या फिर एक्सोरियस, UXORIOUS। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। आपको वर्ड याद हो रहे हैं या समझ में आ रहा है? चलिए, कहीं इश्यू होगा तो आप सवाल कर सकते हैं। इंडिफिटिगेबल, देखिए फटीग एक वर्ड होता है, अब इसे में इन लग गया तो नो हो गया। फटीग मतलब थका हुआ, थका मरा, फिनिश्ड, यू कैन से एग्जॉस्टेड, जो एकदम एग्जॉस्ट हो गया। वन हु शोज सस्टेन्ड enthusiastic एक्शन विथ अनफ्लैगिंग वाइटैलिटी। मैंने इसको पकड़ लीजिए, सस्टेन्ड enthusiastic एक्शन। फटीग मैंने क्या बोला, मैंने थका हुआ, बोरिंग। अब लेकिन लगे नो थका हुआ, एंड इन लग गया तो नो, मतलब ये आदमी क्या है, बहुत ही उत्सुक, उत्साही, उसके अंदर उत्साह भरा हुआ है। सस्टेन्ड enthusiastic एक्शन, ठीक है। अनफ्लैगिंग वाइटैलिटी, वाइटैलिटी तो मतलब ये बंदा जो है बहुत ही एक्टिव है, सक्रिय है, और किसी भी काम को करने के लिए क्या है, रेडी है। यू कैन सी रेडीनेस। ओके, इंडिफेटिगेबल, हालांकि ये तो वर्ड है कॉमन, पर आ गया तो देख लीजिएगा। नेक्स्ट, आइकोनोक्लास्ट। आइकॉन मतलब मूर्ति, आइडल, और क्लास्ट मतलब ब्रेक, तोड़ने वाला। तो मूर्ति को तोड़ने वाला। अब यहाँ पे मूर्ति का मीनिंग क्या हुआ, मूर्ति का मीनिंग हो गया कोई कस्टम, कोई प्रथा, ठीक है, कोई सिंबल, आइकॉन सिंबल, तो मूर्ति ब्रेक करने वाला। समवन हु अटैक्स चेरिस्ड आइडियाज और ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस। चेरिस्ड मतलब जो चीज पला पोसा है, पहले से पला पोसा चला आ रहा है, कोई ऐसा कॉन्सेप्ट, कोई ऐसा आइडिया जो पहले से चला आ रहा है, समाज में पहले से है, और वो बंदा क्या करता है, उस आइडिया को क्या कर देता है, ब्रेक कर देता है। क्लास्ट, ब्रेक, उसको बोलते हैं आइकोनोक्लास्ट। ही ब्रेक्स ओल्ड मिथ्स, पुरानी अवधारणाओं को ब्रेक करने वाला। जैसे सती प्रथा, इसको ब्रेक किया राजा राम मोहन राय ने, तो उसको हम कह सकते हैं राजा राम मोहन राय वॉज एन आइकोनोक्लास्ट। जीबी शॉ, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का नाम सुना होगा, उनको भी आइकोनोक्लास्ट ड्रामेटिस्ट बोलते हैं। उन्होंने भी अपने कई प्लेस में ओल्ड ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस को ब्रेक किया, जैसे मैरिज के सिस्टम को, वॉर को, आर्म्स एंड द मैन, कैंडिडा, मैन एंड सुपरमैन, पिग्मिलियन, ठीक है। इन सारे प्लेस में इन्होंने अपने कई अलग आइडियाज दिए जो कि हटके थे पुराने विचारों से, तो उनको भी आइकोनोक्लास्ट बोलते हैं। जीबी शॉ, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। तो आइकोनोक्लास्ट मतलब जो पुरानी अवधारणाओं को तोड़ देता है, ब्रेक कर देता है। इंट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट वन हु डज नॉट एक्सप्रेस हिमसेल्फ फ्रीली, मतलब वो व्यक्ति जो ज्यादा मिलनसार नहीं होता, ज्यादा किसी से घुलता मिलता नहीं है, ठीक है, अलग ही रहता है, उसकी अलग ही दुनिया होती है, सिंगल अकेला रहने का, अपने काम से काम रखना, उसके बहुत फ्रेंड्स नहीं होते। ही इज नॉट फ्रेंडली, ही इज नॉट फ्रेंडली, सिंपल। इंटर मतलब क्या हो गया, अंदर, और वर्ट रूट वर्ड है, इसका मतलब हो गया टर्न। तो इसकी जो मानसिकता है वो अंदर की ओर टर्न होती है। इसका जो माइंड है, ठीक है, खोपड़ी, ब्रेन, ये अंदर की ओर रहता है, ये बाहर की तरफ उसके ध्यान नहीं होते। बाहर क्या हो रहा है, बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है, उससे कोई मतलब नहीं, बहुत रेयरली लोगों को देखता है।
इसी का अपोजिट हो जाता है एक्सट्रोवर्ट, यानी कि एक्स एग्जिट आउट, ये फ्रेंडली है, इसका अंदर से ज्यादा ध्यान बाहर की तरफ रहता है, टर्न, इसका माइंड बाहर की तरफ ज्यादा है, इसके कई दोस्त हैं, ये घर से ज्यादा बाहर दिखेगा आपको, ही इज एक्सट्रोवर्ट। तो इंट्रोवर्ट फ्रेंडली, नो नॉट फ्रेंडली, एक्सट्रोवर्ट इज फ्रेंडली, या इसके दोस्त होते हैं। ही इज वेरी मच फैमिलियर विथ एवरीवन, वो कई लोगों से घुल मिल के रहता है, मिलनसार कह सकते हो, मिलनसार, फ्रेंडली। नेक्स्ट इमोरल, इमोरल अनैतिक, जो नीति को नहीं जानता या नहीं मानता। वन हु बिहेव्स विदाउट मोरल प्रिंसिपल्स, जिसके अंदर नैतिक सिद्धांत नहीं है। इमोरल, मॉरल मतलब नैतिक, और इसे में इम लग गया मतलब नो, नो नैतिक, ही इज इमोरल। ठीक है। एक होता है आपका अमोरल, एक होता है मॉरल। तो मॉरल तो हम जानते हैं, मॉरल इज नैतिक, मॉरल, अमोरल, इमोरल। इमोरल आपने देख लिया, मॉरल मतलब जो नैतिक वैल्यूज को मानता है, बड़ों की इज्जत करनी है, रिस्पेक्ट करनी है, वो मॉरल, मोरालिटी उसके अंदर होते हैं। अमोरल होता है अनभिज्ञ, जो चीज़ों को जानता ही नहीं, मानने की बात छोड़ दीजिए, उसको नहीं पता। जैसे कि एक छोटा बच्चा अब कहीं जूता पहन के नहीं जानेगा, लेकिन वो तो जानता है क्या कि जूता पहनना है कि नहीं पहनना, वो तो जूता पहन के दौड़ जाता है। तुम बहुत ही अनैतिक बालक हो, उद्दंड हो, बदमाश, नहीं, वो अमोरल है, इज नॉट इमोरल। अमोरल वन हु डज नॉट नो एथिक्स, जो जानते नहीं एथिक्स क्या है, आचरण व्यवहार करने का तरीका क्या है, ही इज अमोरल। एंड इमोरल जानता है, सब जानता है, पर इतना बदमाश है कि वो मानता नहीं है, अनैतिक है, उद्दंड है, बदमाश, इमोरल। और मोरल मतलब जिसके अंदर गुण है, क्वालिटीज है, हर चीजों का मोरल प्रिंसिपल्स है। तो इनको याद रखिएगा, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। impregnable, one person who is incapable of being tampered with, person who is incapable, जो जिसको आप मतलब धोखा नहीं दे सकते, ठीक है, ठग नहीं सकते, मतलब ये कैसा इंसान होगा जिसको ठगा नहीं जा सके, इसको हम लिख सकते हैं जिसको ठगा ना जा सके, इम्प्रेग्नेबल। आप इसको भेद नहीं कर सकते जी, डिसीव नहीं कर सकते, वन हु कैन नॉट बी डिसीव्ड, इम्प्रेग्नेबल, नॉट प्रेग्नेबल, यानी ये प्रैक्टिकली मजबूत व्यक्ति होता है। नेक्स्ट इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट यानी कि अनेबल टू पे डेब्ट्स, क्या बोलेंगे इसको, दिवालिया, जिसका दिवालिया निकल गया, जो अपने कर्जे चुका नहीं पा रहा, बहुत कर्ज में डूबा है बट अनेबल टू पे डेब्ट्स, इनसॉल्वेंट। इन, नो, सॉल्व, वो अपने पैसों की समस्या को सॉल्व नहीं कर पाता और फाइनली क्या हो जाता है, इनसॉल्वेंट, जिसको हम बैंकरप्ट भी बोलते हैं, बैंकरप्ट, दिवालिया, इनसॉल्व, पैसों की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाता तो बैंकरप्ट हो जाता है। ल्यूनाटिक मतलब पागल, वन अ पर्सन हु इज मेंटली इल, मानसिक रूप से सटक गया उसका। अब मान लो आज के डेट में जहाँ लोग बुलेट खरीद रहे हैं और तरह तरह के बाइक्स ले रहे हैं, और कोई लड़का लूना लेके खरीद के चला रहा हो, तो लोग क्या बोलेंगे, पागल है क्या, बुलेट के ज़माने में लूना चला रहा है, लूना वो मोपेड जी,
जानते होगा, देखा होगा। तो जो लूना चला रहा है उसको लोग लूनेटिक ही समझेंगे। मतलब कोई बूढ़ा आदमी चला रहा है वो अलग बात है, वो बर्दाश्त होगा। जवान चलाएगा तो कैसा लगेगा? अब नॉर्मल, इज नॉट नॉर्मल। ठीक है। नेक्स्ट, मिसएंथ्रोप, a person who dislikes humankind and avoids human society. Miss, hate, नफरत, एंथ्रोप, people और मैनकाइंड, एक व्यक्ति जो मानव से नफरत करता है, वन हु हेट्स मैनकाइंड, वन हु हेट्स मैनकाइंड इज मिसएंथ्रोप। अपने अलावे वो बाकी सबसे नफरत करता है। नफरत इन द सेंस कि वो सोसाइटी से अलग रहता है, सोसाइटी में मिल के नहीं रहता। ठीक है। ही डज नॉट लाइक टू बी इन द सोसाइटी, इन द कंपनी ऑफ सोसाइटी, क्योंकि वो मिसएंथ्रोप है। लेकिन इसी का अपोजिट हो जाएगा फिलएंथ्रोप, क्योंकि फिल मतलब लव हो जाता है, वन हु लव्स मैनकाइंड, जो समाज में रहते हैं, समाज के लोगों की मदद करते हैं, दयालु, परोपकारी, उदारवादी, इस टाइप के लोग। ठीक है। तो पर्सन हु डिसलाइक्स मैनकाइंड और अवॉइड करता है ह्यूमन सोसाइटी को, मिसएंथ्रोप। मर्सीनरी कौन होता है? ये होता है भाड़े का टट्टू। टट्टू, भाड़े का टट्टू मतलब एक व्यक्ति जो पैसे लेकर किसी का काम करता है। ठीक है। अ पर्सन हु प्राइमरी कंसर्न विद मेकिंग मनी एट एक्सपेंस ऑफ एथिक्स, और उसके लिए वो जो मोरल वैल्यूज है उसको ताक पे रख देता है। फिल्मों में दिखाते हैं, शोले मूवी देखा होगा, अमिताभ बच्चन एंड धर्मेंद्र, दे वर मर्सिनरीज, उनको मर्सिनरी बोलते हैं। उन्होंने गब्बर सिंह को पकड़ने के लिए पैसे लिए थे ना, मर्सिनरी। जो पैसे लेकर कोई काम करे, भले उसके लिए वो अपने नैतिक मूल्यों का त्याग कर दे, उसको मर्सिनरी कहते हैं। उसी को भाड़े का टट्टू कहते हैं। हॉलीवुड मूवीज में भी होते हैं, सिपाही 5-7 लोग एक टीम बना लेते हैं, और कोई कहीं किडनैप हो गया तो प्राइवेटली उसको जाके बचाते हैं, तो वो भी मर्सिनरी हुए। ठीक है। तो मर्सिनरी यानी भाड़े का टट्टू, मतलब कि पैसा लेकर काम करने वाला, किसी का मर्डर, किसी का किडनैपिंग, व्हाटएवर जो भी करना है, या किसी को सेव करना है। एक्सट्रैक्शन मूवी देख लो क्रिस हेम्सवर्थ की, उसने भी पैसे लिए एक बच्चे को बांग्लादेश से निकालने के लिए। वेरी नाइस मूवी। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में इसका तीसरा पार्ट भी आपको दिया जाएगा। तो अगर कहीं कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।